वेलकम टू जीवीएन। एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकल के आ रही है आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने शॉर्ट हैंड को सीखा हुआ है। यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ में पर्सनल असिस्टेंट की यह वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 323 है। आइए देखते हैं डिटेल से इस नोटिफिकेशंस के बारे में। इस एप्लीकेशंस के बारे में जो स्टार्ट डेट है वह 7 मार्च 2024 है और इसकी लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशंस की वह 27 मार्च 2024 शाम को 6 बजे तक है। आप सभी लोग लास्ट डेट का इंतजार न करें क्योंकि लास्ट टाइम पर यूपीएससी की जो साइट होती है वह बहुत धीमे हो जाती है, तो फॉर्म भरना आसान नहीं होता। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वह डिक्लेयर कर दिया गया है। 7 जुलाई को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो एग्ज़ाम होगा वह OMR बेस्ड होगा। इसकी ऑफिशियल साइट है https://upsconline.nic.in, जिस पे आप लोग जाके पहले OTR फॉर्म को फिल करेंगे, फिर उसके बाद सारे संपूर्ण फॉर्म को फिल करेंगे। जिन्होंने OTR फॉर्म को फिल किया है वो सीधे फॉर्म को फिल करेंगे। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वह मात्र 25 रुपीज़ है जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। लेकिन इस फॉर्म के लिए फीमेल, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PH और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में कोई भी व्यक्ति जो बैचलर डिग्री जिसके पास हो वह इस फॉर्म को फिल कर सकता है और इसके साथ ही साथ उसे शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। डिक्टेशंस आपको बोला जाएगा 10 मिनट में, जिसकी स्पीड 120 वर्ड पर मिनट होगी, जिसे हम स्टेनोग्राफी कहते हैं। वह इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में हो सकती है, जिसे आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में जो डिक्टेशंस बोला जाएगा उसको कंप्यूटर में टाइप करने के लिए 50 मिनट मिलेंगे और जो हिंदी में डिक्टेशंस बोला गया होगा उसको एक कंप्यूटर में टाइप करने के लिए आपको 65 मिनट्स मिलेंगे। आप अगर इस पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाएंगे पर्सनल असिस्टेंट के रूप में तो आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी आप देख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, संबंधित अधिकारी से जो वह बोलेगा श्रुत लेख लिखना होगा और उसे टाइप करना होगा। और इसके साथ ही साथ कार्यालय सदस्यों और क्षेत्र के टेलीफोन जो आते हैं उसको आपको मैनेज करना होगा। कहीं आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उस कार्यक्रम की देख रेख और उसके साथ साथ जो वहाँ होने वाली गणनाओं को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। संसदीय कार्य है उससे संबंधित जिम्मेदारियां होंगी। आपको फाइलों और कागजातों के साथ साथ डायरी को मेंटेन करना होगा और समस्त चीज़ों जितने भी कागजात है उसकी ट्रैकिंग आपके अंतर्गत ही होगी। आप लोग इस ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज जो मिनिमम एज रखी गई है वह 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो अधिकतम एज आयु है वह 30 वर्ष तक की रखी गई है। लेकिन जो व्यक्ति कैटेगरी वाइज है उनको गवर्नमेंट के तहत छूट दिया जाता है और वह छूट OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष के लिए है, SC ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष है, लेकिन जनरल्स के लिए कोई भी छूट नहीं है। उनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह इसका फॉर्म फिल कर सकता है। इसके साथ ही साथ वह नेपाल मूल का होना चाहिए या वह भूटान मूल का होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 323 है। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो जनरल में 132 वैकेंसीज हैं, OBC में 87 वैकेंसी है, AWS में 32 वैकेंसी है, SC कैटेगरी में 48 वैकेंसी है, ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो उसमें 24 वैकेंसी है और PH में 12 वैकेंसीज हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 323 वैकेंसीज हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसमें सिलेक्शन 2 स्टेज पे होगा। पहला स्टेज जो होगा वह रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा और दूसरा स्टेज जो होगा वह स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट हमेशा जैसे होता है क्वालिफाइंग नेचर का, वैसा ही इस एग्ज़ाम में भी होगा क्वालिफाइंग नेचर का। और जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वह रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेस्ड पर बनेगी। आइए एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। स्टेज फर्स्ट का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, परीक्षा 2 घंटों की होगी और इसमें 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। सभी प्रश्नों के जो अंक होंगे वह समान होंगे। अगर इस प्रश्न में आप गलत उत्तर फिल करते हैं तो आपके लिए निगेटिव दंडात्मक अंक रखे गए हैं और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अगर कोई भी प्रश्न आप छोड़ देते हैं तो उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। यह जो प्रश्न होगा वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, लेकिन इंग्लिश का जो पेपर होगा वह सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, उसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं दी जाएगी।
आइए स्टेज फर्स्ट का देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सिलेबस है स्टेज फर्स्ट टेस्ट के, स्टेज फर्स्ट में रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए पहला सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज हमारा, दूसरा सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस हमारा, तीसरा सेक्शन होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा, और चौथा सेक्शन होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यानी 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे। फिर आगे हम बात करें सेकेंड स्टेज की, जिसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसमें आपकी जो स्पीड होगी स्टेनोग्राफी की वह 120 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करके उसे फीड करना होगा। इंग्लिश में 50 मिनट और हिंदी में 65 मिनट मिलेंगे आप लोगों को। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। सैलरी की अगर हम बात करें तो यह जो पोस्ट होती है यह पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजेस्टेड पोस्ट है, लेवल 7, इसमें 7th पे कमीशंस के तहत इसे लेवल 7th में रखा गया है, जिसकी बेसिक पे 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक है। अगर हम बात करें सभी भत्तों के तहत तो इस पोस्ट में 60 से 65,000 रुपए आपको पर मंथ इन हैंड प्राप्त होने वाला है। आप सभी लोगों को यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।